संसार में लोग होते हैं अपने कुछ थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, भगवान से बहुत कुछ मांग लेते हैं। जिस प्रकार बनिया का व्यवसाय जिसको कहा जाता है, बनिया है? बनिया कैसे कहा जाता है? थोड़ा बहुत देते हैं और ज़्यादा लेते हैं, मांग लेते हैं, विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी कहने लगे, प्रभु मैं बनिया नहीं है, व्यवसायी नहीं, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। तो उस समय नीचे कहने लगे, प्रहलाद नहीं, मैं तुमको वर देना चाहता। आगे ये सब कथा हम वर्णन करेंगे समय के अनुसार। उस कथा प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। प्रहलाद महाराज इतने अंत में भगवान के निकट कहने लगे, अर्थात जब स्वयं विष्णुदेव बार बार प्रहलाद के जो है कहने लगे, प्रहलाद कुछ और मांगो। जैसे पिताजी के संपत्ति पुत्र प्राप्त करके जैसे प्रसन्न होते, अथवा पिता पुत्र के योग्य पुत्र के अपने संपत्ति देकर के जैसे प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार हे प्रहलाद तुम योग्य हो, इसलिए तुमको मैं कुछ देना चाहता हूं, तुम कुछ वर मांगो। अंत में प्रहलाद महाराज कहने लगे, प्रभु यदि मुझे वर देना ही है, इतना ही वर दीजिए, आपकी कथुना कथा मैं जगत में सर्वत्र प्रचार करूं, जिससे जीवों की जो है कल्याण। इस कथा के सुनकर के नृसिंहदेव रो पड़े कि प्रहलाद मैं तुमको वचन देता हूं, यह मेरा कथा, प्रहलाद और नृसिंह कथा को जो श्रवण करेगा, अति अवश्य ही उनके हृदय में प्रेमाभक्ति हो और समस्त प्रकार विपद से वो मुक्त हो। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, कहीं भी जाए नृसिंह प्रहलाद के स्मरण करके जाए तो आप समस्त प्रकार बाधा से आप निर्मुक्त हो जाए। कहीं भी जाओ प्रहलाद महाराज स्मरण करके चलो, देखो आप अति अवश्य ही विजय प्राप्त। किसी बाधा, किसी प्रकार के विघ्न ऑब्स्टैकल है आपको रोक नहीं सकते। कहीं भी जाए निडर होकर के और विश्वास करके आप चले तो आप अति अवश्य ही विजय प्राप्त। इसलिए प्रहलाद की कथा बार बार श्रवण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहने लगे, नित्य प्रत्यह टोटा गोपीनाथ में आते थे, टोटा गोपीनाथ चैतन्य महाप्रभु गदाधर के कहते थे, गदाधर तुम तो भागवत पाठ करते हो। गदाधर नित्य प्रत्यह श्रीमद् भागवत पाठ करते थे और महाप्रभु कथा सुनने के लिए आते थे। और महाप्रभु कहते, गदाधर तुम मुझे ध्रुव प्रहलाद की कथा श्रवण कराओ, क्योंकि ध्रुव महाराज प्रहलाद की कथा में किस प्रकार त्याग, वैराग्य और शरणापत्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास है, ये दिखाए। ये भक्ति का हमारे रीढ़ है, द फाउंडेशन है ऑफ आवर भक्ति, द बैकबोन ऑफ आवर भक्ति। भक्ति की रीढ़ है कहा जाता है। इसलिए इस कथा को हम बार बार कीर्तन करें। अभी कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंध में प्रथम अध्याय में नारद युधिष्ठिर संवाद कथा वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद है, क्योंकि इस आगे अध्याय में षष्ठ स्कंध में
अनेकों कथा भी वर्णन किया गया है, जिसमें किसका वर्णन हुआ? हिरण्याक्ष और नहीं, हाँ, हिरण्याक्ष के वध की कथा वर्णन हुई। किसकी कथा? हिरण्याक्ष कथा वर्णन हो गया पहली अध्याय, आगे अध्याय में। और भी अनेकों असुरों की वध की लीला कथा भी वर्णन किया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, संग परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के निकट ये प्रश्न किया, ये प्रभु आप हर समय ये कहते हो ये भगवान सब जीवों के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। कि भगवान है समोहं सर्वभूतेषु नौमय देश न में प्रिय, गीता में भगवान कहते हैं समोहं, मैं सबके जीव के प्रति समान रूप में देखता हूँ, व्यवहार करता हूँ। नौ में प्रिय, नौ में देश, कोई मेरा प्रिय भी नहीं है और कोई मेरा दोषी भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है। किंतु आप जब देवता और असुर में संग्राम होता है, युद्ध होता है, तब आप देवता के पक्ष लेते हो और असुरों के क्या करते हो? विनाश करते हो। इधर तो कह रहे हैं मेरा कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। और जब देवता के पक्ष ले लेते हैं और असुरों के क्या करते हैं? विनाश करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे, है कि नहीं? है तो समाभाव कहाँ रहा? उसी कहते समप्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रासार्थे कथं दैत्यानां धी दिशमसि यथा। परीक्षित महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, सभी प्राणियों में समदर्शी, समस्त भेदभाव से रहित एवं सभी के प्रिय वो सुहृद भगवान विष्णु ने साधारण लोगों की भांति देवराज इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों का वध किया है। क्यों किया ये मुझे बताइए। समदर्शी व्यक्ति का पक्षपात करना तो उचित नहीं है। जो समदर्शी है, समान के प्रति, सभी के प्रति समान दृष्टि रखना है, भेद रखना नहीं है। किंतु यहाँ पर क्या हो रहे? विरोधाभास हो रहे। आप इंद्र के पक्ष ले लेते हैं और असुरों के क्या करते हो? विनाश करते हो। तो आपके समदर्शी गुण कहाँ रहा है? समदर्शी समझ में आ रहे? सबके प्रति समान दृष्टि भाव रखना है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद को क्या कह करके संबोधन कर रहे हैं? परीक्षित महाराज, हे ब्राह्मण, है इसलिए करना समं प्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द यहाँ पर कहा जाता है जो भूत भविष्य के जानने वाले होते हैं, वहाँ पर ब्राह्मण शब्द प्रयोग होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों के जो जानते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के क्या करके संबोधन कर रहे हैं? ब्राह्मण का कर रहे हैं। समप्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं भगवान समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखने वाले हैं। इंद्र सार्थे कथम, एक के स्वार्थ लेकर के दूसरे को वध करना उचित है क्या? बाली तो यही रामचंद्र के प्रश्न पूछा। रामायण की कथा आप लोग ने श्रवण किया, जब भगवान रामचंद्र ने बाली को वध किया, बाली ने भगवान रामचंद्र के ही प्रश्न पूछा। हम दो भाई हैं,
सुग्रीव और बाली, हम दो भाई हैं। सुग्रीव के साथ आप मित्रता की और मेरे साथ आपने क्या की? शत्रुता की। मैंने आपको कौन सा बिगड़ा? आप बताओ, है? आपके फसल को मैंने कौन सा नष्ट किया है? आप ये बताओ, है? मैं कोविड वो क्या बोले कोरोना थोड़ी ले आने वाला, सबको मार रहा हूँ। महामारी मैं थोड़ी लेकर के आया हूँ, हाँ? है ना? अजय वो बताओ, सुग्रीव बाली ने भगवान रामचंद्र के यही प्रश्न पूछा। आप अपने पत्नी को हराया, माने पत्नी को आपको खो दिया, अर्थात रावण ने आपकी पत्नी सीता देवी के चुरा करके ले हैं। और रावण के साथ युद्ध करने के लिए, अर्थात अपने पत्नी को वापिस लाने के लिए, उद्धार करने के लिए, और मेरे भाई सुग्रीव के साथ आपने क्या की? मित्रता करनी। अरे यदि ऐसे होते, इतना ही तो केवल मुझे सूचित कर देते, बाली कह रहे हैं, रावण कहीं भी रहे, स्वर्ग मर्त पाताल कहीं भी रहे, अनल अनिले कहीं भी रहे, आग में रहे, बतास हवा में रहे, कहीं भी रहे, मैं तो उसको चोटी पकड़ करके आपके चरण में आपके समर्पित कर देते। बाली मेरे पास कुछ नहीं है, ये बाली करूँ, रावण मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे भाई सुग्रीव के पास इतने क्षमता नहीं है, बाली के पास बर था ना, जो स्वयं भगवान विष्णु यदि उनके सामने भी आ जाए, भगवान विष्णु की भी आधी शक्ति बाली में आ जाएगा। अपना तो है पूर्ण, और भगवान विष्णु की भी आधी है, वो भी शक्ति आ जाए। भगवान विष्णु के भी आमने सामने उसको भी परास्त कर देंगे, बाली कह रहे हैं। मेरे भाई सुग्रीव में इतने बल नहीं है। यदि आपकी पत्नी के उद्धार करना है रावण के चंगुल से, तो मुझे इतना ही सूचित कर देते, मैं आपके पत्नी सीता देवी को और रावण के जो है आपके चरण में दे। इतने वास्तव बाली में तो रामायण में कथा सुना, बाली में इतने शक्ति था। बाली सूर्य के लिए दे रहे जल दे रहे थे, सूर्याय नमः कर रहे थे, और उस समय रावण आकर के बोले क्या? युद्धंग देही। बाली बोले रुको, बोले रुकना नहीं, बार बार वो डिस्टर्ब करने लगे। तो बाली ने क्या कि रावण के बाएं हाथ से पकड़ करके अपने कांख में, जो है कांख है ना, इसमें दबा दी, और उसके बिल्कुल जैसे कांख में जैसे जू होता है ना, कीड़ा होता है, और उसके भांति नाखून इधर ऐसे ऐसे करने लगे। देखो इतने विशाल रावण के बाली ने अपने कांख में दबा दी, और बाली ने किया कि थोड़ा सा हाथ को उठाया और सूर्य के लिए पानी दिया, और जो देखो रावण भाग गए। रावण इतने, इसलिए रावण बाली के पास कभी नहीं आता था, इसलिए बाली वही कह रहे हैं। मैं एक प्रसंग में यही तो कह रहा हूँ, बाली यही प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, मेरा दोष क्या है बताओ? आप तो समदर्शी हो प्रभु, आप तो समदर्शी हो, मेरा दोष क्या है? और मुझे और मारना ही तुम्हारे। एक तो आपने कहा क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु भज ना जाए। ये तुम्हारे धर्म क्या है? आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के कर्तव्य क्या है? आमने सामने लड़ना, फेस टू फेस, इन्हें पीछे होकर के, और पीछे होकर के तो मारना ही नहीं चाहिए। युद्ध की नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ द युद्ध के क्या है, पीछे से मारना नहीं चाहिए। आपने दो गलत काम किया। एक तो आपने रघुकुल की कलंकित कर दिया, क्षत्रिय कुल क्या आपने कलंकित किया, और दूसरी क्या आप पीछे से मारा। पीछे से कोई मारता है? क्षत्रिय यथार्थ कहते मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय के नियम आपने पालन नहीं किया। राधा जी भी वही कथा दिव्य उन्माद 10 में कहते हैं, बहुत सुंदर कथा है, भ्रमर गीत में है।
तो इसी प्रकार कहते हैं, चलो इसको उत्तर तो आप लोग जानते हैं, उत्तर मैं दे नहीं रहा हूँ। तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव प्रसंग के ब्राह्मण कह करके संबोधित करते हुए यह प्रश्न पूछ रहे हैं दोनों, जे आप सबके सभी के प्रिय और सुहित भगवान विष्णु है, देवराज इंद्र के पक्ष लेकर के दैत्यों के वध किया है, समदर्शी व्यक्ति का पक्षपात करना तो उचित नहीं है। इसके तात्पर्य हमें बताइए। अभी प्रश्न जो है सप्तम स्कंद में श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के ये प्रश्न पूछा है। इस है, न झासार्थम सुरागणे सराक्षिष्ठे छेय सात्मनः नैवासुरे नभ्यो दिशो न उद्वेगश्च अनुरागश्च ही। भगवान विष्णु स्वयं परमानंद स्वरूप है, अतः देवताओं को पक्ष लेने से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? स्वयं भगवान सत्य सिद्ध है, देवता के पक्ष लेकर क्या जरूरत है? और जो स्वयं निपुण है उन्हें असुर से क्या भय हो सकता है और क्या उद्वेग है? भगवान में क्या होता है? जिनकी आंखों की पलक पड़ते ही अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड क्या होता है? लय प्रलय होता है। सुभाग नारायण गुरुनांग प्रति संशय सुमहान जात तद्वांग से छेतुर्मह अहर्षि। कहते हैं हे महाभाग भगवान है, भगवान नारायण के अनुग्रह विग्रह आदि गुणों के संबंध में इस संबंध में बड़ा संशय हो रहा है मुझे। ये समस्त संशय के जो है आप छेदन करें, मेरा संशय हो रहा है। ये भगवान समभाव ऋषि वाच। महाराज जी पाठ करें, 2 मिनट और बोल देता हूँ। साधु पृष्ठंग महाराज हरेश्चरित अद्भुतम जद भगवतम महात्म भगवत भक्तिवर्धनम गीयते परमं पुण्य मृषीर्णम नारदभि नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथयम। श्री सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, ये महाराज, हे परीक्षित महाराज सुनिए, अपने अतिशय उत्तम प्रश्न किया है। प्रश्न भी उत्तम प्रश्न कहा जाता है। आज प्रश्न भी अच्छी हो, गुरुदेव कहते थे परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर है। नहीं तो कहेंगे, गुरुदेव कहते थे, बोले महाराज मेरे सिर में क्यों दर्द है ये बताइए, कथा सुनने के समय मेरा नींद क्यों आती है? बोले एक ही प्रश्न थोड़ी है। इसलिए कहते उत्तम प्रश्न हो तो वक्ता उस प्रश्न के उत्तर देने में बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कह रहे हैं, बहुत सुंदर इसमें क्या अतिशय उत्तम प्रश्न किया है। साधु पृष्ठ महाराजम, आपके जो बोलना जो है क्या है, साधु शब्द का है, माने ये प्रश्न अच्छा है, उत्तम प्रश्न है। क्योंकि ऐसे प्रसंग में श्रोताओं की आनंदित करने वाले और संसार दावानल से मिटाने वाली भगवान श्रीहरि के अति अद्भुत लीला कथाओं के वर्णन होता है। कथा प्रसंग इसमें करें जो ऐसे कोई साधु प्रश्न करें, बोलने वाले और सुनने वाले की भी आनंद होता है। और जिसमें क्या है, भगवत चरित कथा हो, श्री हरि चरित, हरेर चरितम अद्भुतम, जिससे भगवान श्री हरि के कथा हो। ये प्रश्न हो रहा है, बहुत सुंदर कह की ना, भगवान श्री हरि के जितने भी कथा हो, भगवत श्री हरि संबंधित कथा होनी चाहिए। और नहीं तो वो कथा क्या हो जाता है, भेक कथा होता है। भेक समझते हो, मेढक की कथा होता है। जिस कथा में भगवत कथा नहीं रहता है, उस कथा के कहा जाता है क्या कथा कहा जाता है,
मेढक कोलाहल कथा कहा जाता है। मेढक समझते हो, बरसात के समय बारिश होने से जैसे तालाब भर जाता है और उस समय मेढक आकर के क्या करता है, टैं 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 करता रहता है और सांप काल रूपी सर्प आकर के उसको मार देता है। ये भागवत के श्लोक है, आगे जाकर वर्णन करेंगे है? इसलिए कह रहे हैं हरेर चरित गुणाख्यानम, जिसमें हरेर चरित अद्भुतम। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर के आहा, आपने जो प्रश्न किया साधु प्रश्न है और जिसमें श्री हरि की कथा कीर्तन हो रहा है बहुत, जिसका श्रवण करने से भगवत भक्ति बढ़ती है। एक तो भगवत कथा में आनंद आनंद ही है, विषय लोग विषय कथा बोलो तो आनंद लेते हैं, और भक्त भगवान की कथा सुनकर के प्रसन्न होते हैं। नैव्रेत तरसई उपगीयमानात् भवो सदा स्तोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कहा दिया। भागवत चरित कथा इतने मधुर है? निवृत्त तर से संसार को अनित्य जान करके व दुखमय जान करके अद्वैतवादी लोग क्या करते हैं ना, सदा के लिए मुक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। ऐसे मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति भी यदि भगवान श्री हरि के अमृतमय कथा को श्रवण करे तो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। कौन सा छोड़ देते हैं? मुक्ति की भी धिक्कार देते हैं, और संसार में जो दुख कष्ट में भोग रहे हैं, त्रिताप जल में द्रवीभूत ध्वंसीभूत हो रहा है, जल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी भगवान की कथा सुने वो सब भूल जाते हैं। और कौन व्यक्ति भगवत कथा सुनना नहीं चाहते हैं ना, अत्यंत निष्ठुर हृदय वाले, जो पशु के वध करने वाले हृदय वाले व्यक्ति भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते। तो इसी प्रकार भी कहते हैं, ये एक तो भगवान श्री हरि की कथा आनंददायक होता है, और दूसरी क्या है, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, भक्ति भी बढ़ती है। दोनों हाथ में लड्डू, कथा में आनंद और भक्ति भी होती है। इसलिए कहते हैं नारद आदि महर्षिगण परम चरित्र, ये पर पढ़ करके बता रहा हूँ। इसलिए कहते हैं हे श्रीमद् भागवत की महात्मा का सदैव गान करते हैं, अर्थात नारद आदि ऐसे अनुभवशील व्यक्तिगण व महानगण महाजन कीर्तन कर रहे हैं। परीक्षित, अब मैं महर्षि वेदव्यास की प्रणाम करके भगवान श्रीहरि की लीला कथाओं को वर्णन करूँगा। सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर कथा वर्णन की जा रही है। काल यहीं पे कथा हम कंटिन्यू करते रहेंगे, 3-4 दिन जो है इस कथा को हम वर्णन करेंगे। क्यों, अभी नृसिंह प्रहलाद की कथा आएगा ना। वंशाग्र कृपा सिंधुवीव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।